दोस्तों, 3 मुल्क, 3 कहानियां, तीनों खल्लास। नेतन्याहू बच्चों का कातिल, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से सजा याफ्ता, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी। उसे चाहिए था कि वो सारा हटे, कहीं और जोर जाए लोगों का, नजरों का, खबरों का, बातों का, बयानात का। अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप, एपिस्टीन फाइल्स में उसकी नंगी तस्वीरें, वो छोटी बच्चियों के दरमियान खौफनाक तस्वीरें, खौफनाक तफासिल। उसे चाहिए था कि वो जो 99% सर्च एपिस्टीन फाइल्स की हो रही है वो कहीं और मुड़ जाए। ईरान में खामनेई रिजीम, जिसके खिलाफ आवाम उठ खड़ी हुई और कहा कि महंगाई ज्यादा है, और उन्होंने 30-35-40 हजार लोग मार दिए, चौक व चौराहों सड़कों में मार दिए। उसकी वीडियो भरी पड़ी है इंटरनेट पर लाशों की। उन्हें भी चाहिए था कि दुनिया डाइवर्ट हो, तीनों मिले और जनाब शुरू हुआ धन धनाधन। 24-25 स्क्वायर किलोमीटर का तिल अबीब वो सलामत खड़ा है, बाकी 87% हमले अरब मुल्कों पे करके उनकी तबाही फेर दी, और चाहते हैं कि किसी तरह उनको जंग में घसीट लिया जाए। इन तीनों को सुकून मिला ग्रेटर वालों को बच्चों के कत्ल के इल्ज़ाम और गजा की तबाही से, डोनाल्ड ट्रंप को एपिस्टीन से, और ईरानियों को महंगाई के खिलाफ उठने वाले 30,000 लोगों के कत्ल आम के इल्ज़ाम से। और सारी दुनिया मुड़ गई। वो हक हो गया, ये बातिल हो गया, जो गलत थे वो ठीक हो गए। कल जब तुम मिलके शाम और लबनान पर बर्बाद करो तो ठीक है, आज तुम्हारी इसराइल से लड़ाई हो गई तो अब सारी दुनिया तुम्हारे साथ उठ खड़ी हो जाए, क्योंकि अब तुम मजलूम हो गए हो। तुम कल भी अपनी आवाम पर जुल्म कर रहे थे, तुम आज भी अपनी आवाम पर जुल्म कर रहे हो। हम कल भी ईरानी आवाम के साथ, हम आज भी उन ईरानी आवाम के साथ हैं, लेकिन ये शिट्टी मुल्ला रिजीम एक कातिल रिजीम है, जिसका चेहरे से नकाब सरक रहा है।